The next question number 13. Question number 13 बोला the set of values of k for which roots of quadratic x square minus 2k minus 1x plus k into k minus 1 equal to 0 are चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं के प्लस के माइनस 1x, एक्स को अंदर भेज देते हैं, प्लस के इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस के माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस भी अंदर चला जाएगा तो यहाँ माइनस बचेगा, तो माइनस ऑफ के माइनस 1 बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस के इक्वल टू 0। x माइनस के फिर से पूरे में से कॉमन आ रहे हैं तो बचेगा x माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। x के दो वैल्यू आ गए के एंड के माइनस 1। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन 2 तो के बिलोंग टू, अगर दोनों रूट के से 2 से छोटे हैं तो के माइनस 1 यहाँ पर आएगा, के यहाँ पर आएगा। अगर दोनों रूट के से 2 से छोटे हैं तो फिर के को 2 से छोटा होना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अगर दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं, अब अपोजिट साइन के कब होंगे, जब के माइनस 1 और के का साइन अपोजिट होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब के कैसा होगा, 0 से 1 के बीच में, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, दोनों का अगर सेम साइन होगा तब के माइनस 1 इंटू के कैसा होगा, पॉजिटिव, तो के हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इस केस में ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। देन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, अगर दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो छोटा वाला जो रूट होगा वो भी 2 से बड़ा होगा, तो के माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो के मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है अ कर्व पैरामेट्रिकली डिफाइंड बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब, a variable pair of perpendicular lines through the origin meet the curve। ऐसा कुछ एक कर्व है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर कुछ लाइन बनाए, ये एंगल है 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं T1, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं T2, कर्व को ऐसा कुछ बना लेते हैं। फिर उसके बाद बोला है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट टेंजेंटेड P एंड Q, P और Q पे हमने टेंजेंट बनाया, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका हमें लोकस बताना है, तो h कोमा के मान लेते हैं इसे। अब ये वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 मतलब टी क्यूब माइनस 0 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 0, तो t, तो ये लाइन का स्लोप t1 हो जाएगा, ये वाला लाइन का स्लोप t2, और दोनों परपेंडिकुलर है तो t1 t2 हो जाएगा -1। अब हम लोग किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, तो हो गया 3t बाई 2। तो किसी भी पॉइंट t पे टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब ये जो टेंजेंट है h कॉमा के से पास हो रहा है, तो इसका h कॉमा के से पास करवा देते हैं, तो हो जाएगा k माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 3t बाई 2 h माइनस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 3th माइनस 3t क्यूब, तो ये बन गया 2t क्यूब माइनस 3th प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, t1 t2 और t3, क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से -2k, और t1 इंटू टी2 तो हमें -1 पता था, तो t3 कितना आ गया 2k, और t3 जो है वो क्या है, इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बता सकते हैं 2 इंटू 2k का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2k इंटू एच प्लस 2k इज इक्वल टू 0। एक 2k से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8k स्क्वायर माइनस 3h प्लस 1 इक्वल टू 0। या
अपन ने 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी एक 2t क्यूब आ जाएगा, तो ये t क्यूब ही बचेगा यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो ये हो गया 4y² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू 3, तो a प्लस b 7 हो गया, तो फाइनल आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। f एंड g भी टू रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन r, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर f ऑफ x जो है ये हमें दिया हुआ है x² प्लस g'0x प्लस g'3, और जो g ऑफ y है ये दिया हुआ है f ऑफ -2y² प्लस y f'' प्लस f'(y) -2। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, जो g'0 है इसको थोड़ी देर में नाम दे देते हैं a, g'3 को नाम दे देते हैं b, तो जो f ऑफ x होगा वो ऐसा दिखने लगेगा x² प्लस ax प्लस b। अब f को अगर हम लोग देखें तो f ऑफ -2 यहाँ से कितना आ जाएगा 4 -2a प्लस b, ये f ऑफ -2 आ गया। f'' और f'' भी लिख लेते हैं। f' की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस a, f'' की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो जो g ऑफ y है वो कितना हो जाएगा, f ऑफ -2 हमें मिला 4 -2a प्लस b इंटू y² प्लस y इंटू f'' हो जाएगा 2 प्लस f'' हो जाएगा 2y प्लस a माइनस 2। तो ये हो गया y² के साथ में 4 -2a प्लस b, y के साथ में 4, तो ये हो गया 4y प्लस a माइनस 2। यह आ गया g ऑफ y। अब हमने g ऑफ 0 को कितना, g'0 को कितना माना था a, तो पहले तो g' लिख लेते हैं। g' हो जाएगा 2y इंटू 4 -2a प्लस b प्लस 4। g'0 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और g'0 था वही तो a था, तो a का वैल्यू आ गया 4। g'' की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 -2a प्लस b, और g'3 जो था वो b के इक्वल था, तो यही b के इक्वल हो गया। तो 2 टाइम 4 माइनस a का वैल्यू तो पता चल गया 4, तो 8 प्लस b इज इक्वल टू b। तो यहाँ से पता चला -8 प्लस 2b इज इक्वल टू b, तो b का वैल्यू आ गया 8। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। तो अब f ऑफ x तो पता चल गया, f ऑफ x कितना था x² प्लस ax प्लस b, तो x² प्लस ax प्लस b, f ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 8 13, तो फाइनल आंसर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 7 टू द पावर log बेस 3 ऑफ 5, 3 टू द पावर log बेस 5 ऑफ 7, 5 टू द पावर log बेस 3 ऑफ 7, 7 टू द पावर log बेस 5 ऑफ 3। अब log का प्रॉपर्टी होता है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो फाइनल आंसर 0 आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 17, द सीरीज़, एक सीरीज़ दिया हुआ है वो इसके इक्वल है, हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई बताना है। तो जो सीरीज़ है वो क्या है 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस x² प्लस 2x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस x² प्लस x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x पावर 7 अपॉन 1 माइनस x पावर 4 प्लस x पावर 8 अप टू इन्फिनिटी। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले पूरे में से, तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो बेसिकली कुल मिला किसका डेरिवेटिव रहा होगा, तो माइनस के साथ में d/dx लिख सकते हैं ln 1 माइनस एक्स प्लस x²। इसको जब चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ये किसका डेरिवेटिव है ln 1 माइनस x² प्लस x पावर 4 ln 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस x पावर 8, ऐसे ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी।
अब लॉग का प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे लॉग जो है प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8, ऐसा चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln, इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 2 स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स की पावर 2 पावर 2 और एक्स की पावर 2 पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। सेम पैटर्न पे अगर देखेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर में आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर में आ जाएगा 2 पावर n, ये हमारा nth टर्म बन गया। इसको एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते तो यहाँ पर एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके जो है कंबाइन हो जाएंगे। हमें एक प्रॉपर्टी पता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। फिर क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर ऐसे सब कंबाइन होते जाएंगे। तो सबको अगर हम लोग कंबाइन कर करके लिख दें तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा ln लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स पावर 2 पावर n एक्स पावर 2 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास। और x जो है मॉड x जो है वो 1 से छोटा है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी लगाएंगे अगर, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये बन गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लॉग के अंदर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है गिवन एक्सप्रेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई, तो 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 4। Then next question number 18. Let lambda be a line which is normal to the curve y is equal to 2x square plus x plus 2, एक पॉइंट P on the curve। तो इस पे जो है पॉइंट P पे एक नॉर्मल बनाया। If the point Q 6,4 lie on the line lambda, तो 6,4 यहाँ पर कहीं पर है Q and O is the origin, then find area of triangle OPQ। तो O और Q तो पता है, बस हमें P कैलकुलेट करना है। P कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो y डैश हो जाएगा 4x प्लस 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन 4x1 प्लस 1। इसको मान लेते हैं P को x1 y1, तो -1 अपॉन 4x1 प्लस 1 ये जो है इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 में हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इसमें जो y1 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 2 डिवाइड बाय x1 माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास बना माइनस x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 1 इंटू 2x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक बनेगा 8x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू इसमें x इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है। x का वैल्यू अगर 1 लिखेंगे यहाँ पर तो y का वैल्यू आ जाएगा 5।
अब एरिया कितना हो जाएगा 1/2 001641151, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 के साथ में आ जाएगा 30 माइनस 4, तो 1/2 इंटू 26, तो ये हो गया 13, तो इसका आंसर हो गया 13।